हम सब गायत्री महामंत्र का भावार्थ हिंदी में कहेंगे। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी और हम सभी की बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्वमीश्वरम्। देवेश्वर बहनों, देवतलात्मे भाइयों, हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। आज सारे विश्व में इतनी शिक्षा होने के बावजूद जहां व्यक्ति को सुखी होना चाहिए था, प्रगतिशील होना चाहिए, उसको नाना प्रकार की चिंताओं से और भय से जो बिना कारण के पैदा होती रहती हैं, विदाउट एनी रीजनिंग, उनसे शिक्षा के कारण मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। स्वयं हमारे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। जब मैंने 1967 में KGM से लखनऊ से MBBS पास किया, उसमें मेंटल डिजीज केवल 67% थी, लेकिन आज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर इस दुनिया में बढ़कर के मोर देन 95% हो गई। उसका कारण क्या है कि मनुष्य अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से वो जैसा उसको होना चाहिए वैसा नहीं है। आदमी सोचता कुछ है, करता कुछ है और कहता कुछ है। दिस कॉल्ड एज डुअल पर्सनैलिटी। और इस डुअल पर्सनैलिटी होने के कारण ही जो इंटरनल फाइटिंग पैदा होती रहती है, वो इंटरनल फाइटिंग ही मनुष्य को कमजोर बना देती है, इम्यूनोलॉजी को डाउन कर देती है और नाना प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आज मनुष्य स्पिरिचुअल रूप से वो नीचे गिर चुका है, इंटेलेक्चुअल रूप से आगे हो चुका है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हर मनुष्य के अंदर दो तरीके के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का होता है, जिसमें राइट साइड स्पिरिचुअल होता है, आशावादी होता है, सिद्धांतों को मानता है, नैतिकता का पालन करता है, प्रकृति की सराहना करता है, और बाईं तरफ बड़ा एरिस्टोक्रेटिक टाइप का होता है और टू द पॉइंट चलने की बात को सोचता है। जब तक दोनों में आपस में तालमेल नहीं होता, तब तक मनुष्य कभी प्रगति नहीं कर पाता। क्यों? उसको विचारशील भी होना चाहिए और भावनाशील भी होना चाहिए। भावनाएं, उच्च भावनाएं हमेशा विचारों को सरपास करती हैं और मनुष्य फिर उसी तरीके का व्यवहार करने लगता है। व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का बिना भेदभाव से संतुलित विकास होता हुआ चला जाए, उसके लिए हम सब और सारा विश्व कितना भाग्यशाली है कि युग दृष्टा वेदमूर्त अपनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जो अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के प्रणेता, संचालक, जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया है, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण से लेकर सारे आर्ष ग्रंथों का वैज्ञानिक भाष्य ही नहीं किया, सारे विश्व को, लोगों को उसको उपलब्ध करा दिया। आज
कितनी बड़ी कृपा उन्होंने मानवीय मूल्यों के विकास, परिवार के निर्माण, समाज के निर्माण के लिए किया। 1962 में हिमालय में बैठकर सारे शास्त्रों का निचोड़ उन्होंने नवयुग के लिए एक आध्यात्मिक संविधान की रचना की। इसको कहते हैं नवयुग का आध्यात्मिक संविधान, जो केवल भारत के लिए नहीं संपूर्ण विश्व के लिए है। गीता के 18 अध्याय की तरह 18 सेंटेंसेस में कह दिया गया है, आज जिस संकल्प का पाठ हर गायत्री परिवार का व्यक्ति या परिवार से बाहर कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब को मानने वाला हो, अपनी भाषा में इसका पाठ करके अपने आगे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा। आइए हम आपको उसी को सुनाने का प्रयास करते हैं। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, जो युग ऋषि ने 18 सेंटेंसेस में लिखा। पहला, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्तता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अभिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीत से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वो व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। युग दृष्टा परम पूज्य आचार्य जी ने अंत में 18वें में कितनी बड़ी बात को कह रहे हैं। सभी कहने के साथ साथ हम बदलेंगे, युग बदलेगा। When we transform ourselves, the world will be transformed. हम सुधरेंगे और युग सुधरेगा। When we refine ourselves, the world will be refined. इस तथ्य पर we have got firm belief on this fact.